नमस्कार। जैसे कि आपको पता है कि हमारी ये योग पतंजलि के योग दर्शन के ऊपर सीरीज चल रही है। अभी तक हमने 5 जो एपिसोड्स हैं वो उसके अपलोड कर दिए हैं। अ, जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा लोग इसको समझ पा रहे हैं। बोलते समय मैंने भी कोशिश की थी कि हालांकि ये दर्शन है, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये हम सूत्रों में दर्शन को ही पढ़ते हैं। तो दर्शन जो है वो थोड़ा सा मतलब आसान नहीं है, टफ रहता है। तो उसको जितना सरल हो सके उतना सरल करने की कोशिश की थी हमने। तो बहुत से हमें ऐसे कई बार डीएम में या कमेंट्स में या जितने भी अलग अलग सोर्सेज होते हैं जहाँ जहाँ हम पोस्ट करे थे, तो वहाँ पे सबका कोई अपना अपना क्वेश्चन, जिस तरह से उसको कोई शंका आती थी या क्वेस्ट था या कुछ वो था, तो मैंने उसको एड्रेस करने की कोशिश की है। तो वो आप सभी उसमें जाके अपना अपना जो जवाब है, और एक्चुअली मैं इसलिए अपलोड भी कर रहा हूँ कि जवाब किसी का भी हो, लेकिन जवाब वो एक आदमी के थ्रू आ रहा है वो सवाल बहुत सारे लोगों का। वो किसी एक का जवाब नहीं है, एक का सवाल नहीं है, वो सबके ही काम आएगा। तो हम इसको अपलोड भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये है यहाँ तक आधार। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिसके कारण मुझे ऐसे लगा कि पहले मैं यही टाइम में था कि चलो इसको हम किसी भी तरह से चलो कुछ लिख के रिप्लाई कर देंगे, या जहाँ पे किसी ने सवाल पूछा वहीं पे उसको थोड़ा बहुत रिप्लाई कर देंगे। लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे जिसको मैं चाहकर भी अवॉइड नहीं कर सका, और मुझे ऐसे लगा कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए, थोड़ी सी गहराई में बात होनी चाहिए। तो उसी के संदर्भ में अब अभी हम बात करेंगे, ठीक है। मैं अभी देखता हूँ सवाल। एक तो है सवाल हमें, एक जिसके कारण मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है योग आचार्य आकाश। उनके सवाल के ऊपर हम आखिर में बात करेंगे। अभी कोई अंकित सिन्हा जी हैं, उनका सवाल है कि आपने ये बोला कि जो योग है वो अथ के जैसे, मेरा वो था कि अथ तब घटता है। अथ का अर्थ है जब आप थोड़ा सा दुनिया की अ, दुनिया के जो ये राग हैं, ये जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स वर्ल्ड, उससे थोड़ा सा उब जाओगे। जब आपको लगेगा कि इसमें एक उब जाने का मतलब निराश होना नहीं है। ऊब जाने का मतलब है आपको, कई बार हम ना शब्दों को अपने दिमाग में उसका मतलब अंदाजन ले लेते हैं। तो निराश होना एक अलग शब्द है, और ऊब जाना होता है कि आपको उसकी यूजलेसनेस पता लग जाएगी, लेकिन फिर भी करना तो है ही, करी तो है ही, लेकिन आपको उसका उसमें उतना क्रेज नहीं रहेगा जितना, जैसे कई बार बोलता हूँ कि जब आप गाड़ी चलाते हो तो पहले दिन आपको गाड़ी का कितना क्रेज होता है। मतलब आपको कितना शौक है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कितना अच्छा लगता है, आप हर एक चीज़ को वहाँ पे रह के प्रेजेंट में जी के देखते हो, और आपको ऐसा लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस एवर। जिनको शौक है उनकी बात कर रहा हूँ। बाद में आप धीरे धीरे 2 4 साल 5 साल में आपको गाड़ी के प्रति उतना आकर्षण नहीं रहता, तो आप कॉन्शियसनेस के लेवल पे आप ग्रो किए हो, आप बिगड़े नहीं हो कि अच्छा अब तो मेरे को गाड़ी में इंटरेस्ट नहीं है। बस आपको उसकी यूजलेसनेस समझाई कि इतना भी अट्रैक्शन नहीं था। गाड़ी जो है वो आपकी यूजेबिलिटी के लिए है, उसमें इतना ओवर एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये समय से समझ आएगा। तो जो सवाल मैं बोल रहा था अंकित सिन्हा जी का, वो ये था कि अर्थ जो है वो ऐसा नहीं है कि जब आपको दुनिया से मन उब जाए तभी घटेगा। कृष्ण ने कर्म योग बताया। सवाल अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इस सवाल को पूछने से पहले उन्होंने खुद गहराई से समझा नहीं शायद कर्म योग भी। कर्म योग का मतलब ही यही है कि जब आप कर्म तो कर रहे हो लेकिन उसमें मैं का भाव नहीं है, आपने समर्पण कर दिया कि ये भगवान के लिए ही कर रहा हूँ, या मेरा कर्म है ये। अकर्मस्य भाव के कर्म तो मैं कर रहा हूँ लेकिन मैं वहां पे नहीं हूं। तो जब तक आपको उसमें दुनिया के सवालों में इंटरेस्ट रहेगा, तो आप तो वहां पे बिल्कुल शान शौकत से हो ना। तो अकर्मस्य भाव का अर्थ भी वही, शब्दावली का फर्क है, पहुंचते हम वही हैं
जहाँ पे पतंजलि बोल रहे हैं कि कर्म जो है वो अकर्मस्य भाव जो है वो भी तभी घटेगा जब अत घट गया है, जो मैंने अपने वीडियो। और दूसरा ये भी है कि बेहतर तो यही रहता है कि जब हम कोई वीडियो अपलोड करें तो इंस्टाग्राम क्या है कि वो थोड़ा सा उसका ग्लिम्स है, उसकी झलक है, क्या करेंगे 30 सेकंड में 40 सेकंड में। लेकिन अगर अच्छे से सवाल पूछना है कि सवाल का वो रुतबा भी रहे, तो आपको मेरे ख्याल वो वीडियो देख लेनी चाहिए, और शायद 1-2 बार देखोगे तो आप अपने सवालों में भी साफ हो जाओगे। ठीक है। दूसरा जो सवाल है वो है उज्ज्वल शुक्ला जी का। ये कह रहे हैं कि जो अथ है वो मंगल चरण है, मतलब मंगल शुभ है शब्द। जैसे हम बोलते हैं ना कि शुरुआत में भी, वो गलत नहीं बोले, वो शुरुआत में भी हम कई बार जैसे कई बार श्री से शुरू करते हैं भारत के सभी ग्रंथ, या अथ से शुरू करते हैं। उनका ये कहना है कि अथ जो है वो मंगलकारी शब्द है। मतलब अथ का कोई अर्थ नहीं है जो मैं निकाल रहा हूँ कि अथ का नाउ या अभी, अब मैं योग अनुशासन शुरू करता हूँ तो अब उसका अर्थ नहीं है उनके अनुसार। उनका ये कहना है कि अर्थ जो है वो मंगल चरण है। 2-3 सवाल है, वैसे तो इसका जवाब हम कितना भी लंबा खींच सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे उनके सवाल से भी ऐसा लगा कि उन्होंने सवाल पूछने के लिए शायद सवाल किए, जवाब लेने के लिए सवाल नहीं किया। मतलब ये भी नॉर्मल ह्यूमन नेचर है कि हम कई बार सवाल पूछना भी तो शान है कि मैंने कितना अच्छे टॉपिक के सवाल पूछा। तो ये भी अपने आप में एक गुरूर की बात है। तो इसलिए मैं उतना सा जवाब दूंगा इसका। मंगल चरण एक्चुअली हिंदुस्तान के जो ग्रंथ हैं, किसी भी एक शब्द का एक डायरेक्ट मीनिंग है ही नहीं। जैसे आप छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, तो जब रामायण में पढ़ते हो आप, तो वहाँ पे एग्जाम्पल्स 1000 हो सकती हैं। मैं एक बताता हूँ। जब रामायण में आप पढ़ते हो कि जब भगवान राम जो है वो समुद्र पार कर रहे थे, उस समय जो बंदर हैं, कुछ तो जो वानर हैं, कुछ वानर जो है वो जो पुल बनाया था राम सेतु, कुछ उससे चले गए, कुछ हवा में उड़ के चले गए, और कुछ जो है वो समुद्र को जब पार कर रहे थे उनके नीचे ये था मगरमच्छ, और उनके ऊपर पांव रख रख के वो पार करके गए। एक मैंने बचपन में कैलेंडर भी देखा था इस बात का। तो इसके 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि मैं यही मान लूँ कि ऐसा ही हुआ था, यथार्थ, मतलब ऐसा ही हुआ था, उसमें भी कोई गलती नहीं है। लेकिन भारत के ग्रंथ जो हैं वो सिंबॉलिकली लिखे गए हैं। उनकी भाषा वो छंदों में है, वो फिलॉसफी नहीं है किसी की, वो छंद में है। छंद का मतलब होता है उसमें एक पोइटिक भाव, एक जो उसका बोलने का लहजा भी है, वो भी जैसे हम मंत्र उच्चारण करते हैं वो लय में गाए जाते हैं। वो फिलॉसफी नहीं है कि आप बैठ के बड़े गंभीर सी शक्ल बना के फिलॉसफी ऊपर बात कर रहे हो, तो ये नहीं है। वो एक मस्ती में गाए गए हैं। तो इसीलिए उसका एक यथार्थ शब्द का अर्थ निकाल देना साइंस के हिसाब से ठीक है, वेद के हिसाब से या हमारे साहित्य के हिसाब से उनके साथ थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ अन्याय है एक किस्म का। क्योंकि यही फ़र्क है हम में और उनमें। हमारे एक शब्द का एक अर्थ का 1000 मीनिंग होता है। और दूसरा चीज़ ये है कि मंगल भी चरण तभी होगा आपका जब आप तैयार हो। मैं तैयार नहीं तो मेरा मंगल भी नहीं कर सकते आप। लेकिन ये जो मतलब है ना कि इसका सिर्फ यही और यही मतलब होना चाहिए, इसके सिवा कोई भी मतलब होगा तो स्वीकार नहीं होगा। ये वही मैं जो आपको एग्जाम्पल बता रहा था रामायण की। तो एक तो ये तरीका है कि आप ये समझो कि ऐसा ही हुआ था। लेकिन दूसरा ये भी वे है इसको देखने का कि जब आप भव सागर को पार करोगे तो कुछ तो होते हैं कर्म मार्गी, जिन्होंने राम सेतु अपनी मेहनत से, अपने कर्म से, अपने कृत्य से बनाया। कुछ होते हैं ज्ञान मार्गी, जो हवा में ज्ञान से अपना, विवेकानंद जैसे, जो अपना रास्ता ज्ञान से बना गए। और कुछ होते हैं भक्ति मार्गी, लेकिन उनकी भक्ति
ऑथेंटिक होती है, उनको ट्रस्ट क्रिएटर के ऊपर इतना होता है कि उनको ये नहीं दिख रहा कि उनके पाँव के नीचे मगरमच्छ है, उनको खतरा नहीं समझ आ रहा, तो वो बस दे आर जस्ट सरेंडर्ड टू दी गॉड, और वहाँ से भी रास्ता निकल आएगा। ना तो वो जो भक्ति मार्गी है वो, ना तो वो राम सेतु के ऊपर से जा रहे हैं, ना वो ज्ञान मार्गी जितने बलवान है कि हम तो ज्ञान से तर्क से चले जाएंगे, वो भी नहीं मार्ग, और ना ही वो इतने जुझारू हैं, इतने कर्म उत्सुकता है कि वो अपना ही सेतु बनाएंगे, लेकिन फिर भी वो पहुंचना चाहते हैं। तो बस वो भगवान के लिए सरेंडर हो गए, तो वो मुसीबतों में भी रास्ता निकाल लेंगे। मगरमच्छ के ऊपर जो उसके सर के ऊपर पाँव रख के समुद्र को पार करने का जो सिंबॉलिक मतलब है, ये भी निकलेगा। मैंने जैसे शुरू में बोला कि भारत के ग्रंथों का एक शब्द का एक अर्थ नहीं निकलता, हजारों निकलते हैं। लेकिन आप भी, इस सवाल के बहाने से मैं आपको बता भी देता हूँ कि आप भी हमेशा ये देखो कि कम से कम किसी भी ज्ञान को कम से कम उसके 3 डिवीजन तो कर ही लो। एक उसमें से ज्ञान का अर्थ निकलना चाहिए, एक कर्म मार्ग निकलना चाहिए, और एक उसमें भक्ति मार्ग निकलना चाहिए। राजमार्ग भी है, लेकिन हम उसके ऊपर अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन 3 तो निकलने ही चाहिए। जैसे ही कोई आपको किस्सा बताया गया, जैसे ही कोई आपको कोई कोई कहानी बताएगी, उसमें से 3 मार्ग निकलने ही चाहिए, क्योंकि हमारी हमारे तीनों के तीनों मार्ग है। हम नेचर को, एग्जिस्टेंस को बांट के, काट के, डिवाइडेड फॉर्म में नहीं देखते। तो ये हो गया दूसरा। अब जो तीसरा सवाल है, मैं और भी देख लूँ कोई और हो तो उसको भी साथ में कवर कर लेते हैं। यही है मेरे को लगता अभी आखिरी, योग आचार्य आकाश जी का सवाल, और इसी के ऊपर हम आराम से बात करते हैं। सवाल है कि जब तक अथ नहीं घटे, जैसे मैंने बोला कि थोड़ी सी दुनिया के प्रति आपका थोड़ा सा ऊब जाना चाहिए, थोड़ा सा आपको उसमें एक उसके आकर्षण में भी एक साधारणपन दिखना शुरू हो जाएगा, तभी आप योग के अनुशासन के लिए तैयार होगे। अथ योग अनुशासनम। तो उन्होंने जो पूछा वो ये बोला कि जब तक अथ ये नहीं घटे, तो क्या तब तक हम योग शुरू नहीं कर सकते? तो ये सवाल है वो सवाल जिसके लिए मुझे लगा कि इसका जवाब मैं बाकियों को भी लिख के जवाब नहीं दे सकता। हालांकि जवाब ज़्यादा क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने जो छोटे छोटे सवाल थे, कुछ तो मैंने बोला कि सवाल पूछने के लिए सवाल होते हैं, तो यहाँ कुछ ज़रूरी नहीं लगे तो हमने उसको रिप्लाई नहीं किया। लेकिन जो इम्पोर्टेंट लगे, मुझे ऐसे लगा कि इनके सवाल को लेने से और भी लोगों का को अपना जवाब मिल सकता है, तो मैंने उसको उन सब सवालों को लिया। और ये जो सवाल है कि क्या अथ घटने से पहले, जब तक आपके जीवन में अथ नहीं घटा, तो क्या उसके पहले हमें योग अनुशासन शुरू नहीं करना चाहिए? देखो, इसके 2-3 चीज़ें हैं कि योग जो है उसको करने के कई, जैसे मेडिटेशन है ना, तो मेडिटेशन को करने के कई उद्देश्य हैं। कुछ लोग मेडिटेशन इसलिए करते हैं कि उनकी स्ट्रेस एंग्जाइटी चली जाए। कुछ लोग मेडिटेशन इसलिए भी करते हैं कि उनको उनको कुछ अचीव करना है, उनको ज़िंदगी में कुछ पाना है। जैसे गीता में ना, अब हम इसकी कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, उन गीता में एक श्लोक है, मैं आपको रेफरेंस दूंगा यहाँ पे। तो उस श्लोक का अर्थ ये है कि 4 ही कारणों से आप धार्मिक होते हो। धार्मिक में रिलीजन मत घुसा देना, रिलीजन कुछ अलग है, धर्म कुछ अलग है। जैसे जैसे मौका लगे इसके ऊपर भी बात करेंगे। रिलीजन जो है हमें अंग्रेज़ों ने नाम दिया है, क्योंकि उनकी जो क्रिश्चियनिटी है वो रिलीजन, फिर से बांधने जैसा, कि जब हम निकल जाएंगे चर्च की अथॉरिटी से बाहर, तो उसको फिर से जब आप रीजन, जब फिर उसको आप बांधोगे, तो उस फिनोमिना को रिलीजन बोला जाता है। हमारे यहाँ पे धर्म है, और धर्म को भी अगर अच्छे से समझोगे तो स्वधर्म निकल आएगा वो, कि सबका धर्म अपना अपना है, और हम धर्म है वो द सुप्रीम मोरल एथिकल ड्यूटी, दैट इज़ धर्म। ये बड़ी हल्की डेफिनेशन है, गहराई में जाना चाहिए, बाद में जाएंगे। फिलहाल ये जो मैं जवाब दे रहा था आपको कि उनका सवाल ये है कि क्या अथ घटने से पहले योग का अनुशासन शुरू नहीं करना चाहिए? तो जो मैं
जिस उसके जवाब देने के लिए जो मैं बता रहा था कि गीता में भी लिखा है कि 4 तरह के लोग जो है वो भक्ति कह दो, ज्ञान कह दो, उसके लिए आते हैं। और मुझे ये बात लगता है कि 4 तो उन्होंने डिवीज़न दी, अधिकतम तो 2 ही के लिए आ रहे हैं। पहला तो ये है टू रिड्यूस द सफरिंग। मेडिटेशन का भी यही करते हैं हम, किसी भी ज्ञान के साथ हम यही करते हैं कि मेरा दुख कम हो जाए। मैं बहुत दुखी हूँ तो मेरे को मंदिर, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद सब याद आ जाएगा। हाँ, कोई मेरे मोहल्ले के बाहर कोई तोते को लेके बैठे टैरोट कार्ड, वो भी याद आएगा। तो ये दुखी की निशानी है, मेरे को सभी याद आएंगे। ठीक है, तो कई बार हम इन चीज़ों की तरफ दुख से जाते हैं। ये भी जाने का कोई कारण नहीं है, लेकिन जाते हैं। ये इसका कारण डिवाइननेस या भक्ति भाव या कुछ बड़े कारण नहीं, छोटा सा कारण है कि आई एम इन फियर, मैं डर में हूँ तो मुझे किसी का सहारा चाहिए, किसी का भी सहारा ले लेंगे हम उस समय। तो ये है पहला कारण। तो दूसरा कारण ये है कि दुख तो मुझे कुछ नहीं है, लेकिन मुझे कुछ, मेरे में लालच आ गया, मुझे कुछ चाहिए। मेरे पड़ोसी के पास कुछ बंगला बड़ा है तो मेरे को उसके जैसा करना है, तो मैं भगवान के पास जाऊंगा। और जाऊंगा इसीलिए भगवान के पास, भगवान के लिए नहीं जा रहा। मैं कई बार बोलता हूँ कि हमारा ना ये इस तरह की बात है कि आप ये मुंह से बोल रहे हो कि मुझे इस लड़की से, या कोई लड़की बोल रही है मुझे इस लड़के से मोहब्बत है, तो आप उस जिसके आप बोल रहे हो कि मुझे जिसके साथ मोहब्बत है उसके पास जाके ही बोल रहे हो कि मुझे वो चाहिए। ये मोहब्बत भी तो क्वेश्चन वाली है ना। तो लेकिन क्या है कि भी इसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते ज़्यादा। बस इतना बता रहा हूँ कि दूसरा जो रीज़न जो गीता में भी बताया है वो ये है कि आप लालच से जाते हो, तो बहुत से लोग इसीलिए जाते हैं। तीसरा जो कारण है वो ये जाते हैं कि आप बुद्धि को बढ़ाने के लिए जाते हो। मतलब आपको बस इसमें दिख गया कि हाँ इसमें एक प्राउड है, थोड़ी सी बुद्धि बढ़ेगी, ज्ञान सीखूं, ज्ञान के लिए जा रहे हो बस आप। अभी भी ज्ञान के लिए ही जा रहे हो, भगवान के लिए नहीं जा रहे। तो इसलिए बहुत से इंटेलेक्चुअल जो है वो आपको इसी में उलझे दिख जाएंगे कि उनको याद तो सब कुछ है, और वो इस बात का गुमान करेंगे कि तुम्हें ये श्लोक कंठस्थ है कि नहीं। कंठस्थ क्यों करते थे हम? मैंने अक्सर बोला कि हम हैं ज्ञान परंपरा, और ज्ञान परंपरा में भी हम हैं ओरल ट्रेडिशन। ओरल ट्रेडिशन का मतलब है कि हमने बहुत साल तक यही तो बोलते हैं कि कलयुग जब शुरू हुआ तो इंसान की बुद्धि जो है वो उसकी हानि होनी शुरू होगी, इसलिए हमने उसको लिखना शुरू कर दिया। वेस्ट में इसको बोलते हैं कि लिख देना, टेक्स्ट लिख देना एक खोज है। हमने बोला कि हमारा ये पतन का निशानी है कि हमारी बुद्धि अब उतनी स्ट्रांग नहीं है कि हमें वेद याद नहीं रहते, इसलिए हमें लिखना पड़ गया। तो ये कलयुग की भी निशानी है कि थोड़ा दिमाग में ठहराव कम हो गया, तो हमें अब सब कुछ लिखना पड़ गया। तो ये भी कारण है उसका। तो बहुत से लोग बुद्धि के लिए जाते, तर्क के लिए जाते, अभिमान के लिए जाते, प्राउड के लिए जाते हैं। तो पहला कारण हो गया फियर से, उसमें जाओगे दुख कम करने के लिए। दूसरा कारण का जो मूल है वो है आपका लालच, उसमें आप जाओगे कुछ हासिल करने के लिए। तीसरे में है प्राउड, तीसरे में है अहंकार, स्पिरिचुअल अहंकार, तो तीसरे में आप इसलिए जा रहे हो। चौथा कारण है आप सच में ही अपने डिवाइन को छूना चाहते हो, वहाँ तक जाना, सच में ही आपकी ख्वाहिश सिर्फ भगवान ही है, अगर हम भक्ति भाव से बोले तो इसलिए आप जा रहे हो। ये चौथा कारण है। योग में भी क्योंकि वृत्ति, ये हमारी वृत्ति है ना, हमारी टेंडेंसी है। तो मुझे लगता है ये जो भगवान ने गीता में जवाब दिया वही हम अगर उठा के पूरा का पूरा योग अनुशासन के लिए भी रख देंगे तो मेरे से तो 1000 गुना अच्छा जवाब दिया। तो अब इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूँ तो अच्छा रहेगा कि योग में भी ऐसे ही हो रहा है। कुछ लोग शरीर का रोग दूर करने के लिए जा रहे, मोटापा है उसको कम करने के लिए जा रहे, दुख को दूर करने के लिए जा रहे, जैसे उसमें लिखा है मेरे को बीपी है, मेरे को शुगर है, तो एक कारण योग में आने का ये हो गया। दूसरा होगा कि योग जो है वो आपको एक ब्यूटीफुल स्किन देगा, एक परफेक्ट बॉडी देगा, ये दूसरा कारण हो गया। ये आप में इसमें थोड़ा सा लालच है, तो ये सेम वृत्ति आ रही ना जो गीता में दिखाई। तीसरा कारण है कि अब आपको अभिमान करना है, कि आपको दे करना कि मैं योगी हूं, इसलिए आ रहे हो।
योगी हुए कि नहीं हुए वो बात की बात है, लोग योगी दिखते रहे हो कम से कम, तो एक कारण हो गया ये। लेकिन इन तीनों को पतंजलि एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए अथ का जो मैंने अर्थ बताया वो ये है कि जब आप अथ के लिए तैयार हो, जब आपको इन तीनों में से इन तीनों की सिलीनेस दिख जाए, तब आप चौथा कारण पकड़ोगे, तब आप आओगे पतंजलि के पास योग को जानने के लिए, ना कि योग का दिखावा करने के लिए। तो मुझे लगता है कि यही अर्थ घट नहीं गया तब तक तो आप इन्हीं कारणों के साथ आओगे, तो ये योग का उद्देश्य नहीं है। मुझे लगता है आपका जवाब जो है मेरी तरफ से पूरा हो गया। अगर आपको फिर भी कोई शंका हो, हम किसी को भी शंका हो तो कहीं पे भी सवाल पूछ लेना, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होंगे हम उसका जवाब देंगे। थैंक यू।